स्टार्ट करते हैं एनएलई 2 की तैयारी। क्या करना होता है एनएलई 2 में? स्टेशंस होते हैं, उन स्टेशंस को सॉल्व करना होता है। कौन कौन से स्टेशन होते हैं? स्टेशन जो आपके पास होते हैं उसमें एक होता है पेशेंट को एग्जामिन करना। एग्जामिनेशन में मल्टीपल सिस्टम्स हैं। एग्जामिन करें एब्डोमेन को, एग्जामिन करें चेस्ट को, प्रीकॉर्डियम को, फ्रंट ऑफ द चेस्ट को एग्जामिन करें, बैक ऑफ द चेस्ट को एग्जामिन करें, जनरल एग्जामिनेशन कर लें, नर्व्स को एग्जामिन कर लें, फेशियल नर्व कॉमनली पूछ लेते हैं, क्रैनियल नर्व्स, मोटर सिस्टम को एग्जामिन कर लें, सेंसरी सिस्टम को एग्जामिन कर लें। ऑलमोस्ट 10-12 स्टेशन जो हमारी ये होते हैं एग्जामिनेशन के। इसमें से पेपर में आ जाते हैं 5-6। दूसरा आपका सेशन होता है हिस्ट्री टेकिंग का। पेशेंट बैठे होते हैं, आपने उनसे क्या लेनी होती है? किसी पार्टिकुलर डिजीज की हिस्ट्री लेनी होती है। वो पीड्स की हिस्ट्री भी हो सकती है, मेडिसिन की भी हिस्ट्री हो सकती है, सर्जरिकल हिस्ट्री भी हो सकती है और गायनी की हिस्ट्री भी हो सकती है। तो हमने दूसरा सेशन जो कवर करना होगा वो क्या होंगे? हिस्ट्रीज। तीसरा आपका सेशन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने क्या करना होता है? या तो एक बुरी खबर सुनानी होती है मरीज को। किसी मरीज में कोई कैंसर डायग्नोज हुआ है, लास्ट स्टेज है, मरने वाला है, उसके पास टाइम कम है, आप उसको वो बुरी खबर सुनाने वाले हैं। आपको बायोप्सी भी कैंसर डायग्नोज हो गया, आप उसको बता दो, समझाओ, किस तरह समझाओगे, किस तरीके से आप उसको अप्रोच करोगे, तो वो होता है। या काउंसलिंग करनी होती है। किसी मरीज में कोई डिजीज डायग्नोज हुआ है, वो डिजीज ठीक नहीं होने वाला है, लंबे अर्से तक जाएगा, लाइक सीलिएक डिजीज ले लें, एसएलई ले लें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप उस मरीज को सारा कुछ समझाएं उस डिजीज के बारे में। डायबिटीज कॉमनली पूछ लेते हैं, हाइपरटेंशन का मरीज आ जाएगा। एक होता है कंसेंट टेकिंग। कंसेंट मीन्स परमिशन। आप कोई प्रोसीजर करने लगे हो और उस प्रोसीजर के लिए आपने क्या करना होता है? परमिशन लेनी होती है, कंसेंट लेनी होती है। एक सेशन आपका आता है लैब्स का। लैब्स में एक्सरे रखा होता है, एक्सरे में फाइंडिंग बता दे, डायग्नोस करें। वो एक्सरे लंग का भी हो सकता है, वो बोन्स के फ्रैक्चर का भी हो सकता है। एक होता है ईसीजी। ईसीजी में बेसिक कुछ डिजीज जो होती है लाइक एमआई वगैरह या एरिथमियास, आपको कहते हैं ये ईसीजी है, इंटरप्रेट करें, इसमें क्या क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स है वो लिख लें, उसके आपको नंबर मिलते हैं। फिर होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, फॉलीज रखते हैं, एंजियो ट्यूब रख लेते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवेज रख लेते हैं। आपको कहते हैं ये डिवाइस आइडेंटिफाई करें, इसकी यूजेस बताएं, कब इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक आपके क्या होते हैं? स्टेशन। हमने एक एक करके सारे स्टेशन को कवर करना है। स्टार्ट जब हम लेंगे तो उसमें हम कौन सा सेशन कवर करेंगे? एग्जामिनेशन। जो पहला सेशन हमारा होगा दैट इज द एग्जामिनेशन। मरीज को एग्जामिन करना और कितने नंबरों का होता है? 20 मार्क्स का एक स्टेशन आपका होता है, ठीक है। जब बात आती है ना एग्जामिनेशन की, तो प्लीज पे अटेंशन कि ये एक स्टेज ड्रामा होता है। स्टेज ड्रामे में सब कुछ एक्टिंग हो रहा होता है। जो मरीज है उसको भी पता है कि एक्टिंग है, आपको भी पता है मैंने एक्टिंग करनी है, जो आपका एग्जामिनर है उसको भी पता है कि ये सारे किसके लिए आए हुए? एक्ट करने के लिए। और वो एक्टिंग अब आप पे डिपेंडेंट है, आप कितने अच्छे एक्टर हो। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है तो नंबर पूरे है, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो नंबर पूरे नहीं है। मैं क्लियर? ये मत समझना कि आप एक कंसल्टेंट लेवल पे जाके मरीज को एग्जामिन करने लगे। ये सीपीएस पार्ट 2 का एग्जाम नहीं है, ये एनएलई 2 है जो एमबीबीएस के लेवल पे स्टूडेंट से पूछते हैं। वो आपको एमबीबीएस के लेवल पे वो करते हैं, एग्जाम वो करते हैं, जज करते हैं। तो आप जितने अच्छे से वहाँ पे एक्टिंग करोगे उतनी अच्छे से आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। सारा कुछ क्या होता है? स्टेज ड्रामा। तो स्टेज ड्रामा के लिए ऑलवेज रिमेंबर एग्जामिनेशन में कि अ गुड डॉक्टर मस्ट बी अ गुड एक्टर। गुड डॉक्टर कौन होता है? जो गुड क्या होता है? एक्टर होता है। एक्टिंग ही सारी करनी है। अब एक्टिंग जब आप करोगे तो किस तरीके से करोगे? आपको कुछ एक्टिंग की स्टेप्स आनी चाहिए। वो स्टेप्स क्या करें? व्हाट आर द स्टेप्स? दो तरह के एग्जामिनेशन आपके। एक होता है जनरल एग्जामिनेशन और एक होता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन को आप सिंपली कहते हो जीपीई, द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। और जीपी या जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करते हो? हैंड से लेके अप टू द फीट सारा आप ओवरव्यू करते हो पेशेंट का। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में फिर आपने एग्जामिन करनी होती है सिस्टम्स को, जिसमें आपका जेआईटी आ जाता है। जेआईटी में एब्डोमेन पूछते हैं, एब्डोमेन। फिर उसके बाद आ जाता है चेस्ट। चेस्ट की एग्जामिनेशन में फिर दो सिस्टम्स आ जाते हैं, सीवीएस है, हार्ट है एंड द लंग्स। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाता है, द रिस्पायरेटरी सिस्टम, एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम मींस चेस्ट का वो एरिया जो दिल के फ्रंट में मौजूद है, द पार्ट व्हिच इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द, उसको आप कहते हो प्रीकॉर्डियम। ये एग्जामिन करना होता है। अब चेस्ट के फिर आप दो पार्ट्स एग्जामिन करते हो, फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड बैक ऑफ द चेस्ट। फिर उसके बाद एक और सिस्टम जो पेपर में पूछते हैं दैट इज द थायराइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन। थायराइड को एग्जामिन करना होता है। थायराइड ग्लैंड पे पूरा एक्सटेंशन होता है 20 मार्क्स का। उसके बाद आ जाता है आपका नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने एग्जामिन करने होते हैं? नर्वस सिस्टम में नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम में सेरेबेलम है। सेरेबेलम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेरेबेलम को एग्जामिन करें। फिर उसके बाद आता है द मोटर सिस्टम, देन सेंसरी सिस्टम, motor system, sensory system, and then the reflexes, the knee reflex, bicep reflex, या जिसको आप जग्स बोलते हो, reflexes। अब ये जितनी भी सिस्टम्स हैं इनमें से डिपेंड ऑन योर लक कि कौन सा सिस्टम आ रहा है। किसी को चेस्ट आ जाता है, किसी को एब्डोमेन आ जाता है, किसी को थायराइड आ जाता है, किसी को नर्वस सिस्टम में से आ जाते हैं। अब एक एक को हमने एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन के लिए होते हैं बेसिक रूल्स। वो बेसिक रूल्स आप हर एक एग्जामिनेशन में अप्लाई करोगे विद फ्यू चेंजेस। इन बेसिक रूल्स को आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क इस पे लगा लीजिए, ये रूल्स आपके लिए जरूरी है। अब बेसिक रूल्स क्या है? टेल मी, अगर आप एक पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो, हो जो किसने किए? आप लोगों ने कर लिए, आपने शुरू किया, डन। ठीक है, जब आप किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हो, आपको एग्जामिनर देता है कमांड, चलो भाई एग्जामिन करें मरीज को। तो सबसे पहले मेन चीज आप क्या करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अप्रोच। सबसे पहला चीज क्या है? अप्रोच। डॉक्टर सुमेरा को भी याद होगा, अप्रोच। आपने क्या करना है? अप्रोच करना है। अप्रोच मीन्स आप पेशेंट की तरफ जा रहे हो। आप अपने मरीज को जब अप्रोच करते हो, चाहे वो जो भी एग्जामिनेशन हो, अगर पेशेंट को आप बेड पे एग्जामिन कर रहे हो तो आपने जाना होता है फ्रॉम द राइट साइड। नेवर अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड से। जस्ट अप्रोच की आपको दो एक नंबर मिल जाते हैं, आपके नंबर डिवाइड होते हैं। आपने अप्रोच कर लिया, पेशेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका राइट साइड, अगर मैं बैठा हुआ यहाँ पे, ये मेरा राइट साइड है, आप पेशेंट के राइट साइड से अप्रोच कर लिया। दिस इज द फर्स्ट रूल। अप्रोच के बाद दूसरा आप क्या करोगे? अप्रोच के बाद जो हम सेकंड करेंगे उसके लिए निमोनिक याद रखना, GIC। फिर उसके बाद आ जाएगा EP। अब GIC एंड EP। G as greeting, how do you greet your patient? अस्सलाम वालेकुम, इनफ है, दैट्स क्लियर। फिर ये मैं एलाबोरेट करता हूँ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? I से इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ कराएं। C से कंसेंट, परमिशन लेनी है। E से एक्सपोजर, आप पेशेंट को एक्सपोज करेंगे। एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते, कपड़े पुटान है, लाजमी कोई ना कोई एरिया पर एक्सपोज करोगे। एंड P से बनता है पोजीशन, आप किस पोजीशन में एग्जामिन करोगे। पेशेंट उस टाइम पे बैठा होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, या वो लेटा होगा, सुपाइन पोजीशन में होगा। हर एग्जामिनेशन की अपने अपने पोजीशन है। एब्डोमेन को आप सुपाइन पोजीशन में करते हो, चेस्ट को आप 45 या 75 डिग्री पे करोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके बेसिक रूल्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? मेथड। मेथड में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? IPA, IPPA। ये एक एक चीज में भी एलाबोरेट करूंगा। I stands for inspection, P stands for palpation, P stands for percussion, A stands for auscultation। किसी भी एग्जामिनेशन के ये 4 रूल्स होते हैं। उसके बाद जब आपने एग्जामिन कर लिया पेशेंट को, एग्जामिनेशन के बाद जो आपने एग्जामिन किया है, जो फाइंडिंग्स आपको पेशेंट में मिली है, अब उसके बारे में आपने अपने एग्जामिनर को बताना है। आपको पॉजिटिव फाइंडिंग कोई मिली है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको फील हुआ है आप बता दो, कुछ भी फील नहीं हुआ फिर भी आप बताओगे, उसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन। और अब एग्जामिनेशन का थोड़ा मुश्किल पार्ट, एग्जामिनर क्या मर्जी है कि वो आपको जाने दे रहा है कि बस ठीक है मैंने सुन लिया, आपने एग्जामिन कर लिया, ठीक है जाओ, या वो आपको पकड़ के सवाल पूछना चाहता है। वाइवा आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चंस करेगा। और वो क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन के लिए प्लीज एक चीज याद रखिए कि द एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट, नेवर आर्ग्यू। बॉस इज ऑलवेज राइट। एग्जामिनेशन के टाइम पे आप आर्ग्यू मत करना। बेशक एग्जामिनर आपको कहते हैं आपने ये चीज गलत किया, आपने ठीक भी किया, बस क्या ठीक है सर सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, आर्ग्यू मत करो, नेवर आर्ग्यू वेरी सर। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हम एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ये बेसिक रूल्स है। अब उसमें अप्रोच तो समझ में आ गया होगा, अप्रोच कहां से करेंगे? राइट साइड से। अब आते हैं GICE पे। D as greeting। अब ग्रीटिंग तो बड़ा सिंपल सा है, अप्रोच आपने कर लिया, उसके बाद आप ग्रीट करने लगे हो। ग्रीटिंग आप सिंपल बोल देना अस्सलाम वालेकुम, दैट्स इट। क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप उससे हालचाल ये पूछना शुरू कर दो, तो अस्सलाम वालेकुम इज इनफ। लेकिन अगर आप ये भी चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हो, कुछ अच्छे से बातें करना चाहते हो, तो पूछ लेना अस्सलाम वालेकुम कैसी तबीयत है आपकी, पूछ सकते हो। लेकिन बेटर ये होगा कि आप किस तक लिमिटेड रखो? सलाम तक। अदरवाइज यू कैन आल्सो ऐड कैसी तबीयत है आपकी। अब वो बीमार इसलिए अस्पताल आया तो तबीयत कैसी होगी,
रूटीन है तो पूछना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, और हमारे मरीज भी वो कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है जब आप ठीक ही अस्पताल के वाले हो। तो ये जुमला वैसे पसंद नहीं है, लेकिन चलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे तबीयत है आपकी। फिर उसके बाद आई से, आई एज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम, अपना नाम बता दें, पहले नाम बताना जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है बता दें। मेरा नाम डॉक्टर फयाज है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप उसके पास आए क्यों हो। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्सेंट। तो इंट्रोडक्शन के साथ आप ऐड कर ले कॉन्सेंट को, और साथ में आप जुमला ऐड करेंगे एक्सपोजर वाला। अब इन तीनों के लिए जो पैराग्राफ आपका बनेगा, मेरा नाम डॉक्टर फयाज है, मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने, बड़ा ऐड करना जरूरी है, खुश हो जाएंगे वो, हमें बड़ा डॉक्टर साहब कह दिया, ठीक है। तो मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने, या अगर थोड़ा और मस्का लगाने तो बड़े प्रोफेसर साहब ने, उनको खुद फील नहीं होगा कि हम बड़े पर्सनल बोलो, बड़े डॉक्टर साहब ने या प्रोफेसर साहब ने आपके, अब आपके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है, कमांड क्या मिला था आपको। लेट्स सपोज आपको कमांड मिला है कि आप एग्जामिन कर ले एब्डोमेन को। तो एब्डोमेन के लिए आप उसको बता दें आपके पेट के या आपके पेट का मुआयना करने को कहा है। अब ये आपने क्लियर कट अल्फाज में बता दिया कि मैं आपके एब्डोमेन को एग्जामिन करना चाहता हूँ, वेरी क्रिस्टल क्लियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फयाज है, मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने आपके पेट का मुआयना करने को कहा है। लेकिन अब एब्डोमेन को एग्जामिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोज। क्या करना पड़ेगा, एक्सपोज। तो आप इधर से जुमला ऐड कर दो। इसके लिए मुझे आपकी, अब वहाँ पे देखो उसने क्या पहना है, शलवार कमीज पहनी हुई है या पैंट शर्ट में है। अगर शलवार कमीज में है तो ऐड कर दो आपकी कमीज थोड़ी ऊपर, और शलवार या पैंट थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी। अब ये जो जुमला आपने ऐड कर दिया, ये किसके लिए ऐड कर दिया, एक्सपोजर के लिए। अगर चेस्ट एग्जामिनेशन है तो उसमें आप सिंपल लिखोगे इसके लिए आपको अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी, ठीक है। अगर गले का मुआयना है, फीमेल है, तो इसके लिए आपको दुपट्टा थोड़ा साइड पे करना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर एक्सपोजर। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, कंसेंट एक्सपोजर। अब कंसेंट वाला जुमला, क्या इजाजत है, क्या आप इसकी इजाजत देते हैं ना। वो जो पेशेंट वहाँ पे बैठा हुआ है उसको पता है कि मुझे एग्जामिन करने के लिए आएंगे, तो उसने ना नहीं करनी, वो कहेगा जी इजाजत है, ठीक है जी इजाजत है। पेशेंट ने बता दिया आपको कि जी इजाजत है, परमिशन आपको मिल गई। अब GICE हमारा हो गया, आपने एग्री कर लिया, इंट्रोडक्शन कंसेंट एक्सपोजर। 4 नंबर आपके इसी के 4 मार्क्स आपको इसी से मिल जाते हैं। अब एक जुमले में जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम डेली इस जुमलों को प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। अब शुरू करें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे तबीयत है आपकी। मेरा नाम डॉक्टर फयाज है, मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने या मुझे बड़े प्रोफेसर साहब ने आपकी पेट का मुआयना करने को कहा है। इसके लिए आपकी शर्ट या आपकी कमीज थोड़ी ऊपर एंड पैंट थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी। क्या आप इसकी इजाज़त देते हैं। मुझे इसकी इजाज़त है। 2 सेकंड में हो गया सारा। अब नेक्स्ट क्या हमने करना है, पी स्टैंड्स फॉर पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन बनाना जरूरी है। अगर आपने सब कुछ ठीक कर लिया लेकिन आपका पोजीशन ही ठीक नहीं था तो मार्क्स कट जाएंगे, एग्जामिनर बाद में पकड़ेगा। ठीक है, आपने सारा कुछ कर लिया लेकिन किस पोजीशन में थे, या हम किस एग्जामिनेशन कर रहे हैं प्लानिंग की, तो आप उसको क्या कहेंगे, बराए मेहरबानी आप सीधे लेट जाएं, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन एस सीधा लेट जाएं। या अगर आपने सिटिंग पोजीशन में कोई एग्जामिनेशन करना है, चेस्ट को आप कर रहे हो या नर्व्स को, तो आप बैठ जाए तो पोजीशन बनाएं। एग्जांपल में हम सुपाइन लेंगे तो आप यहाँ पे बराए मेहरबानी आप सीधे लेट जाएं। ये हो गया सुपाइन पोजीशन। अब यहाँ पे देखें एग्जामिनर्स वहाँ पे, ये जब मैं बात कर रहा हूँ स्टेज ड्रामा है, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके लिए बेड तैयार हो, बिल्कुल सीधा बेड है, फ्लैट बेड है। नो, हो सकता है कि बेड का ये एंड ऊपर हो, आप पेशेंट को कह रहे हो सीधे लेट जाए, तो पेशेंट ने सबसे पहले जो ये कहना है इस पर कैसे सीधा लेटूं, आप वहाँ पे घबरा जाते हो कि वो सर ये वो नहीं करना होता। आप डॉक्टर हो, आपको वहाँ पे पूरा कमांड है, आप जाके खुद ही इसको क्या कर दें, सीधा कर दें। आप खुद वहाँ पे तैयार करोगे, ये मत कहना कि ठीक है इसको थोड़ा नीचे कर दो, मरीज को नहीं कहना। वहाँ पे मरीज आपके लिए जस्ट वहाँ पे एक एग्जामिनेशन टूल है, उस पर आपने एग्जामिन करना है, तो आप जाके अपने लिए खुद बेड बनाए, फिर उससे कहे कि चले लेट जाए। इधर क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मेथड। अब मेथड जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
जाओ स्कैन एक्सरे करा लो, लेकिन पहले करते थे एग्जामिनेशंस, तो उसमें आई से आएगा इंस्पेक्शन। Now what is inspection? इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो बताओ? इंस्पेक्शन में आप जस्ट इंस्पेक्ट करोगे, आप पेशेंट को टच नहीं करते, आप जस्ट पेशेंट की थॉरो ऑब्जर्वेशन करते हो। अगर आप एब्डोमेन को एग्जामिन कर रहे हो तो आप एब्डोमेन को इंस्पेक्ट करो, चेस्ट को एग्जामिन कर रहे हो तो चेस्ट की इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन में आपने जस्ट क्या करना होता है? ऑब्जर्व फॉर एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग। अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग है, फॉर एग्जांपल एब्डोमेन के बार बार मैं बात कर रहा हूँ, एसाइटिस है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, कोई स्कार मार्क पड़ा हुआ है, उसकी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, कोई ट्यूब वगैरह लगा हुआ है, उसको क्या चीज़ें हैं, सब कुछ उसके अपने जस्ट क्या करना है? इंस्पेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज पल्पेशन। तो पल्पेशन में हम क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं हैंड से, वहाँ पे आप फील करते हो फॉर एनी एबनॉर्मैलिटी। और एक है परकशन। परकशन और पल्पेशन दोनों में आप क्या यूज करते हो? हैंड्स। एग्जामिन द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। आप यहाँ पे अपने हैंड से मुआयना कर रहे हो, और इसी जगह पे कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर लेते हो और नंबर कट जाते हैं। वो माइनर मिस्टेक क्या है? सबसे पहला, अगर आप किसी पेशेंट को हाथ लगाने लगे हो, फील करने लगे हो, तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं? जी बताएं। सबसे पहले आपने पेशेंट को एक्सपोज कर दिया है, पेशेंट लेटा हुआ है और आप उसको क्या करने लगे हो? पल्पेट या पलकर। तो सबसे पहले मरीज को बताओ कि अब मैं आपका मुआयना हाथ से करूंगा, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हाथ पेशेंट को लगा रहे हो तो मे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए, इसलिए इन्फॉर्म द पेशेंट। यहाँ पे रूल्स में क्या आएगा? इन्फॉर्म द पेशेंट। जब आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो तो इन्फॉर्म में आप क्या कहोगे? अब मैं आपका मुआयना अपने हाथों से करूंगा। सिंपल अल्फाज, जुमलों को सिंपल रखो। अब मैं आपका मुआयना अपने हाथों से करूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये बता दिया आपने। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। दूसरा आप क्या करोगे? ये तो बता दिया आपने। नेक्स्ट क्या करोगे? चलो उसने कह दिया ठीक है करें मुआयना। नेक्स्ट क्या करोगे? उससे सवाल पूछो, इन्फॉर्म कर दिया। अब पॉइंट नंबर 2 में उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो मौसम के हिसाब से आपको सर्दी तो नहीं लग रही? आपको सर्दी तो नहीं लग रही? डू यू वांट ब्लैंकेट? आपको चादर चाहिए कवर करने के लिए? अगर वो कहता चाहिए तो एग्जामिनर को कह दो सर आई नीड अ ब्लैंकेट फॉर द पेशेंट। या आप उससे पूछ सकते अगर कमरे में कोई हीटर है, डू यू वांट कि हम हीटर ऑन कर लें? कंफर्ट लेवल पेशेंट का मस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो आप कहते हैं सर पेशेंट को सर्दी लग रही है, आई वुड लाइक टू टर्न ऑन द हीटर। क्योंकि आप मरीज से सारी बातें उर्दू में कर रहे हो, लेकिन आप अपने एग्जामिनर से हर एक बात इंग्लिश में करोगे। बात में आ रही है? वहाँ भी फिर आपने अपने एग्जामिनर के साथ बातें सारी इंग्लिश में करनी है। फिर उसके बाद अगर ये जुमला बोल भी जाओ दैट्स ओके, बट इससे भी जो मेन जुमला है, आपको कहीं पे दर्द तो नहीं है? पेन। अब ये इंपॉर्टेंट जुमला है, आपको कहीं पे दर्द तो नहीं है। अब दो ही जवाब आपको मिलेंगे, या तो वो कहेगा क्या होगा, उसके बाद सेकंड ईयर है, ठीक है। अब दो ही जवाब आपको मिलते हैं, या वो कहेगा दर्द है या वो कहेगा दर्द नहीं है।
saying no. मुझे दर्द, तो फिर तो रास्ता साफ है. You can proceed. आप क्या करेंगे? Proceed करेंगे. लेकिन अगर वो कह रहा है यस मुझे दर्द है, तो फिर क्या करेंगे? पेशेंट कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है. एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कर रहे, पेशेंट कह रहा है मुझे दर्द है. पहला सवाल, किस जगह पे दर्द है? Ask. Where is pain? Where is pain? Point करें. अब मरीज कह रहा है कि मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है, राइट एलेक फोसा में दर्द हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? उस एरिया को सबसे एंड में एग्जामिन करना है. उस एरिया में ये मत करना जो हम अस्पताल में रियल में कर होते हैं, यहाँ दर्द है, यहाँ ये नहीं करना है. आपने सिंपली उस एरिया की तरफ क्या करना है? एंड पे जाना है. तो वेयर इज द पेन? अगर उसने साइड बता दिया, साइड, तो एग्जामिन that part at the end. उसकी तरफ आप सबसे आखिर में जाओगे. एंड दूसरा, अगर मरीज ने कह दिया कि मुझे दर्द है, तो आपने उसको सेटिस्फाई करने के लिए बताना है कि मैं कोशिश करूंगा कि मुआयना जल्द से जल्द मुकम्मल कर लो और आपको कम से कम तकलीफ. ठीक है? I will try to finish the examination early with minimal disturbance. समझ में आ रही है? ये बताना जरूरी है, इससे थोड़ा सा ना पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है. ये आपने लाजमी बताना है जब आप आइदर पल्पेट कर रहे हो या परकस कर रहे हो. अब आपने पहले उससे पूछा, बताया उसको कि मैं अब आपका मुआयना अपने हाथों से करूँगा. फिर आपने पूछा सर्दी तो नहीं लग रही है, आपको पेट में कहीं पे दर्द तो नहीं है. अगर वो कह रहे दर्द है तो आपने बताना है मुझे बता सकते किस जगह पे ज़्यादा दर्द है. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मुआयना जल्द से जल्द मुकम्मल कर लूँ और आपको कम से कम तकलीफ. फिर उसके बाद तब आप क्या करोगे? अगर वो आपने नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे. अब तब क्या करोगे? आपने अपने हैंड्स को वार्म करना है. अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो ठंडे हाथ अगर पेशेंट को आप लगा रहे हो, वो थोड़ा सा उसको क्या होगा? अनईजी फील करेगा, डिस्कम्फर्ट होगा. तो वार्म योर हैंड्स, वार्म, रब योर हैंड्स. ये माइनर सी चीज़ें होती है लेकिन बाद में आप भूल जाते हो, एग्जाम प्रेशर होता है. वार्म और रब योर हैंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू टेक सैनिटाइजर विद यू. या वहाँ पे पड़े भी होते हैं, सैनिटाइज योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स. सैनिटाइजर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है. इन चीज़ों को मत भूलना. अगर आप लोगों ने ये चीज़ें भूल गए तो मार्क्स कट जाएंगे. एग्जामिनर आपको कुछ भी नहीं कहेगा, एंड पे कहेगा बताओ क्या मिस्टेक हुआ था, कहाँ पे गलती हुई है, सैनिटाइज नहीं किया हाथों को, नंबर कट गए. इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने शुरू में कहा था स्टेज ड्रामा एक्टिंग ही करनी है, तो एक्टिंग की हर एक स्टेप आनी चाहिए. इज इट क्लियर? ये आप कब कर रहे हो चीज़ें? जब आप पल्पेट कर रहे हो या जब आप परकस कर रहे हो. हो गया सारा. फिर उसके बाद लास्ट पार्ट क्या आता है? अस्कल्टेशन. अब अस्कल्टेशन जब आप करोगे तो अस्कल्टेशन में हम क्या करेंगे? पेशेंट को फिर से इन्फॉर्म करें अब मैं आपका मुआयना स्टेथोस्कोप से करूंगा. For auscultation, inform the patient. अब मैं मुआयना स्टेथोस्कोप से करूंगा. और मेक श्योर कि जो स्टेथ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके पास उस स्टेथ में बेल भी हो, डायफ्राम भी हो.
स्टाइलिश भी होते हैं ना, जिसमें सिर्फ वो डायफ्राम वाला पार्ट होता है, पीछे बेल नहीं होता। तो आप लोगों ने वो स्टेथोस्कोप लेके जाना है जिसमें डायफ्राम भी हो और बेल भी हो, एंड मेक श्योर कि वो चल भी रहा हो। वो भी ज़रूरी है कि ऑन है या नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा फिंगर से टच करके उसको फील करो ऑन है कि नहीं है। इट शोज कि आप कितने प्रोफेशनल हो। थोड़ी सी आपने वहाँ पे क्या दिखानी होती है, प्रोफेशनलिज्म। इधर क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, अस्कल्टेशन। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने अप्रोच किया, हमने उसके बाद क्या किया, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एक्सपोजर, पोजीशन। फिर मैंने सारा लंबा काम इसी पे लगा दिया। मैंने इंस्पेक्ट किया, पल्पेट किया, परकस किया, अस्कल्टेट किया। अब नेक्स्ट क्या आता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप क्या करते हो, रिफ्लेक्शन में जो चीजें आपको एग्जामिनेशन में आपको मिली है या आपको कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल था, आपने वो सारा कुछ क्या करना होता है, बताना होता है अपने एग्जामिनर को। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की रिफ्लेक्शन देने से पहले, बल्कि आई शुड राइट दिस वन आल्सो, ये आप लोग भूल जाते हो। आप करते क्या हो, आप मरीज को एग्जामिन कर लेते हो, बेचारे को आपने एक्सपोज किया था, वो उधर ही था, आप एक्सपोज कर चुके हो, शर्ट ऊपर है, पैंट थोड़ी नीचे है, और फिर आप सर आई एम डन विद एग्जामिनेशन, उधर ही पड़ा है। बात समझ में आ रही है। तो इस पे आपका एग्जामिनर जो है उसका फिर अतामाजी सटकली हो जाता है, गुस्सा आता है कि उसको तो कवर कर लो। तो इस पे बाय द एंड ऑफ एन एग्जामिनेशन आपने बड़ी पोलाइटली, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी शर्ट पहन सकते हैं। कवर द पेशेंट, आप पेशेंट को कवर कर ले और उसका शुक्रिया अदा करें। इसके भी नंबर है, इसके क्या है, नंबर है। आपने वजह क्यों कि तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये तो हमने देखा है नहीं अस्पताल में, अस्पताल में नहीं देखा होगा, लेकिन करना होता है, ठीक है। तो एट द एंड, किसी भी एग्जामिनेशन की एंड पे, एट द एंड कवर एंड थैंक द पेशेंट। अब इसके लिए सिंपल सा जुमला, मुआयना मुकम्मल हो चुका है, आप अपनी शर्ट पहन सकते हैं, आप कमीज पहन सकते हैं, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताना जरूरी है। आपका पेशेंट के साथ सारा इंटरेक्शन यहाँ भी कंप्लीट है। अब आप बार बार पेशेंट की तरफ मत टर्न होना। आपने जो करना था, आपने इंस्पेक्ट किया, पल्पेट किया, परकस किया, स्कल्टेट किया, फिर उसके बाद आप अपनी शर्ट पहन ले, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप टर्न करोगे अपने एग्जामिनर के पास तरफ और उनको आप कहेंगे सर या मैडम जो भी है, आई एम डन विद द एग्जामिनेशन। सर और मैडम, I am done with the examination. ये हो गया आपका मेथड। मेथड के बाद अब आएगा रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन आपसे सुनते हैं कि नहीं एग्जाम में, सुना था? हाँ, तो वो अब बात पे डिपेंड करता है कि वो आप सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि जाहिर बात है आप खुद को अगर सोचो तो आप एक बंदे हो, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कितने स्टूडेंट्स का एग्जामिन का टेस्ट दिया होता है, 50, 60, 100, तो वो भी थक चुके होते हैं। इसलिए आपको अक्सर कहते हैं बस ठीक है जल्दी जल्दी से ये एब्डोमेन देख लो जल्दी जल्दी, और बीच में आपको इंटरप्ट भी कर लेते हैं कि बस ठीक है रुक जाओ, एक आध सवाल पूछेंगे जवाब भी नहीं पूछेंगे और कहेंगे जाओ, ऐसा ही होता है। लेकिन क्या पता आप एग्जामिनर अच्छे मूड में हो और आप फर्स्ट स्टूडेंट हो, आप पहले ही जा रहे हो, तो जो पहले जाता है उसकी खैर नहीं होती और आपको ही वहाँ से प्रॉपर निचोड़े कि चलो आप रिफ्लेक्शन शुरू करो। अमूमन पूछते नहीं है, लेकिन अगर आ गया ऐसा कोई एग्जामिनर कि चलो रिफ्लेक्शन बताओ आपको क्या क्या मिला, अगर टाइम खत्म हो जाता है फिर तो फिर तो टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन यू नो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है वहाँ पे, 5 मिनट या 10 मिनट। हाँ, तो आपने माइंड में ये रखना होता है कि आपने एंड पे एटलीस्ट 1 मिनट तो बचाना है। एग्जामिनेशन को इतने क्विकली करना होगा कि एटलीस्ट 1 मिनट अपने लिए बचा लो। मैंने नहीं बचाया था, उसको गुस्सा आया। एग्जैक्टली, समझ में आया? आप ये मत समझना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक, उनके माइंड में एग्जामिनेशन जस्ट मीन्स
द मेथड IPPA ये नहीं है। एग्जामिनेशन में अप्रोच से शुरू होगा, अप्रोच, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एक्सपोजर। मेथड तो उसका एक हिस्सा आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेन फोकस किस पे करते हैं, इंस्पेक्शन पे, पल्पेशन पे, परकशन पे, स्कल्टेशन पे। ओ भाई अब कौन से कंसल्टेंट हो जब इस पे कोई बीमारी निकाल लोगी। टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी एग्जामिनेशन करना है तो ये सारे स्टेप्स आपने 5 मिनट में करने हैं। तो एंड पे रिफ्लेक्शन के लिए या वाइवे के लिए लाजमी टाइम बचाना है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वो तो स्टॉप वॉच पे होता है, हम अक्सर करते हैं ना, स्टॉप वॉच होता है, आपको बीच में कहते हैं टाइम अप, आपका टाइम खत्म हो गया, आपके पास टाइम नहीं होता कहीं बस ठीक आप जाए टाइम अप, तो आपको लाजमी वो कहेगा कि इस पर मुझे रिफ्रेश नहीं हाँ, मुझे लगता है ये इसके एंड पे है कोई 2-3 नंबर। यस, इसके है नंबर, ऑफ कोर्स है, आपके एक एक स्टेप के नंबर है, आपके जस्ट अप्रोच का एक नंबर है, ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन के 2 नंबर है। ये नहीं है कि वो ऐसे हेफेजल थोड़ा सा फिंगर से टच करके उसको फील करो ऑन है कि नहीं है। इट शोज कि आप कितने प्रोफेशनल हो। थोड़ी सी आपने वहाँ पे क्या दिखानी होती है, प्रोफेशनलिज्म। इधर क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, अस्कल्टेशन। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने अप्रोच किया, हमने उसके बाद क्या किया, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एक्सपोजर, पोजीशन। फिर मैंने सारा लंबा काम इसी पे लगा दिया, मैंने इंस्पेक्ट किया, पल्पेट किया, परकस किया, अस्कल्टेट किया। अब नेक्स्ट क्या आता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हो, रिफ्लेक्शन में जो चीजें आपको एग्जामिनेशन में आपको मिली है या आपको कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल था, आपने वो सारा कुछ क्या करना होता है, बताना होता है अपने एग्जामिनर को। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की रिफ्लेक्शन देने से पहले, बल्कि आई शुड राइट दिस वन आल्सो, ये आप लोग भूल जाते हो। आप करते क्या हो, आप मरीज को एग्जामिन कर लेते हो, बेचारे को आपने एक्सपोज किया था, वो उधर ही था, आप एक्सपोज कर चुके हो, शर्ट ऊपर है, पैंट थोड़ी नीचे है, और फिर आप सर आई एम डन विद एग्जामिनेशन, उधर ही पड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो इस पे आपका एग्जामिनर जो है उसका फिर अतामाजी सटकली हो जाता है, गुस्सा आता है कि उसको तो कवर कर लो। तो इससे बाय द एंड ऑफ एन एग्जामिनेशन आपने बड़ी पोलाइटली, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी शर्ट पहन सकते हैं। कवर द पेशेंट, आप पेशेंट को कवर कर लें और उसका शुक्रिया अदा करें। इसके भी नंबर है, इसके क्या है, नंबर है। आपने वजह क्यों कि तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये तो हमने देखा है नहीं अस्पताल में, अस्पताल में नहीं देखा होगा, लेकिन करना होता है, ठीक है। तो एट द एंड, किसी भी एग्जामिनेशन की एंड पे, एट द एंड कवर एंड थैंक द पेशेंट। अब इसके लिए सिंपल सा जुमला, मुआयना मुकम्मल हो चुका है, आप अपनी शर्ट पहन सकते हैं, आप कमीज पहन सकते हैं, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताना जरूरी है। आपका पेशेंट के साथ सारा इंटरेक्शन यहाँ भी कंप्लीट है। अब आप बार बार पेशेंट की तरफ मत टर्न होना, आपने जो करना था, आपने इंस्पेक्ट किया, पल्पेट किया, परकस किया, स्कल्टेट किया, फिर उसके बाद आप अपनी शर्ट पहन ले, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप टर्न करोगे अपने एग्जामिनर के पास तरफ और उनको आप कहेंगे सर या मैडम जो भी है, आई एम डन विद द एग्जामिनेशन। सर और मैडम, I am done with the examination। ये हो गया आपका मेथड। मेथड के बाद अब आएगा रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन आपसे सुनते हैं कि नहीं एग्जाम में? सुना था? हाँ, तो वो अब वहाँ पे डिपेंड करता है वो आप सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि जाहिर बात है आप खुद को अगर सोचो तो आप एक बंदे हो, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम का टेस्ट दिया होता है, 50, 60, 100, तो वो भी तक चुके होते हैं। इसलिए आपको अक्सर कहते हैं बस ठीक है जल्दी जल्दी से ये एब्डामिन देख लो जल्दी जल्दी, और बीच में आपको इंटरप्ट भी कर लेते हैं कि बस ठीक है रुक जाओ, एक आध सवाल पूछेंगे या भी नहीं पूछेंगे और कहेंगे जाओ, ऐसा ही होता है।
लेकिन क्या पता आप एग्जामिनर अच्छे मूड में हो और आप फर्स्ट स्टूडेंट हो, आप पहले ही जा रहे हो, तो जो पहले जाता है उसकी खैर नहीं होती। और आपको ही वहाँ से प्रॉपर निचोड़े कि चलो आप रिफ्लेक्शन शुरू करो। अमूमन पूछते नहीं है, लेकिन अगर आ गया ऐसा कोई एग्जामिनर कि चलो रिफ्लेक्शन बताओ आपको क्या क्या मिला है, अगर टाइम खत्म हो जाता है फिर तो खत्म। आपका तो टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन यू नो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है वहाँ पे? 5 मिनट या 10 मिनट? हाँ, तो आपने माइंड में ये रखना होता है कि आपने एंड पे एटलीस्ट 1 मिनट तो बचाना है। एग्जामिनेशन को इतने क्विकली करना होगा कि एटलीस्ट 1 मिनट अपने लिए बचा लो। मैंने नहीं बचाया था उसको गुस्सा आया। एग्जैक्टली, समझ में आया? आप ये मत समझना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक, उनके माइंड में एग्जामिनेशन जस्ट मीन्स द मेथड IPPA, ये नहीं है। एग्जामिनेशन में अप्रोच से शुरू होगा, अप्रोच, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एक्सपोजर, मेथड तो उसका एक हिस्सा आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेन फोकस किस पे करते हैं? इंस्पेक्शन पे, पल्पेशन पे, परकशन पे, स्कल्टेशन पे। ओ भाई अब कौन से कंसल्टेंट हो जब इस पे कोई बीमारी निकाल लोगी। टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपने जब भी एग्जामिनेशन करना है तो ये सारे स्टेप्स आपने 5 मिनट में करने हैं। तो एंड पे रिफ्लेक्शन के लिए या वाइवे के लिए लाजमी टाइम बचाना है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है। वो तो स्टॉप वॉच पे होता है, हम अक्सर करते हैं ना, स्टॉप वॉच होता है, आपको बीच में कहते हैं टाइम अप, आपका टाइम खत्म हो गया, आपके पास टाइम नहीं होता कहीं यूनिवर्सिटी का आप जाए, टाइम अप, तो आपको लाजमी वो कहेगा कि इस पर मुझे रिफ्रेश नहीं हाँ, सुनाई मुझे लगता है ये इसके एंड पे है कोई 2-3 नंबर। यस, इसके है नंबर, ऑफ कोर्स है। आपके एक एक स्टेप के नंबर है, आपके जस्ट अप्रोच का 1 नंबर है, ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन के 2 नंबर है। ये नहीं है कि वो ऐसे हेफेजर्ड नंबर। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे कि टाइम बचाना होता है। रिफ्लेक्शन के लिए आप एंड में लाजमी 1-1.5 मिनट बचा लो। अब रिफ्लेक्शन में क्या करना होता है? रिफ्लेक्शन में आपने ब्रीफली डिस्क्राइब the findings of examination. अब इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब ये है कि जो आपने इंस्पेक्शन में देखा, जो आपने पल्पेशन में देखा, जो आपने परकशन में देखा और जो आपने अस्कल्टेशन में देखा, वो सारी चीजें अब आप किसको बता रहे हो? एग्जामिनर को बता रहे हो। तो यहाँ पे आप स्टार्ट किस तरह लोगे? हाउ विल यू स्टार्ट? क्योंकि यहीं पे लोग भूल जाते हैं। फिर आप सर वो इंस्पेक्शन, और फिर करते क्या है, एग्जामिनर सामने होते हैं, बार बार मरीज की तरफ टर्न होते हैं, फिर ये होते हैं, फिर कभी हाथ जेब में जा रहा होता है, कभी हाथ पीछे जा रहा होता है। एग्जामिनर क्या कर रहे हो भाई? तो जब आप वहाँ पे एग्जामिनर को कुछ बता रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अगर आप शेकिंग वर्ड्स में बोल रहे हो, आप घबराए हुए हो, एग्जामिनर नंबर काटेगा। यहाँ पे नंबर किसके मिलेंगे? कॉन्फिडेंस के, कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बता रहे हो। और उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है? पहला शुरू यही से करो कि एज या बिफोर दैट। सर अगर सामने मेल है सर बोल दो, अगर फीमेल है सर मैडम। एज पर योर कमांड, आपके हुक्म के मुताबिक, एज पर योर कमांड आई हैव एग्जामिन्ड दिस पेशेंट। आई हैव, अब आई हैव के बाद रुक जाए। आपको वो अगर आपने देखा हो एग्जाम में, या तो आपको सिंपल कहते हैं कि एग्जामिन करे एब्डोमेन। क्या कहते हैं? जब आपको उन्होंने कह दिया एग्जामिन करे एब्डोमेन को, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? इंस्पेक्ट भी करोगे, पल्पेट भी करोगे, परकस भी करोगे, अस्कल्टेट भी। लेकिन समटाइम ऐसे नहीं होता। समटाइम आपको एक सिंपल बता देते हैं कि जाके पल्पेट करे एब्डोमेन को, सिर्फ पल्पेट करना है। या वो कहेंगे जाके अस्कल्टेट करे हट साउंड्स को, या वो कहते हैं जाके इंस्पेक्ट करे एब्डोमेन को। कहते कि नहीं कहते? और ये क्या कहते हैं? पूरा कर लो, इंस्पेक्ट करे, पल्पेट करे, अस्कल्टेट कर ले। अब ये डिपेंड करता है। अगर उन्होंने आपको कहा है कि एग्जामिन कर लो सारा, तो फिर आप कहेंगे आई हैव एग्जामिन्ड, आई हैव एग्जामिन्ड दिस पेशेंट। लेकिन अगर आपने पूरा एग्जामिन नहीं किया है, आपको उन्होंने कमांड दिया था कि जस्ट क्या करे, पल्पेट, तो फिर आप जुमला क्या ऐड करोगे? आई हैव पल्पेटेड। किस जगह का पल्पेशन था? एब्डोमेन का। तो आप कहते हैं ना आई हैव पल्पेटेड द एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट।
अब आपने नेक्स्ट क्या बताना, ये आपका जुमला हो गया स्टार्टिंग जुमला। स्टार्टिंग जुमला आपका अच्छा होना चाहिए, बीच में बेशक आप वो कर दो, फिलिंग कर दो, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सर मैडम एज पर योर कमांड आई हैव एग्जामिन्ड दिस पेशेंट ऑन एग्जामिनेशन। अब ऑन एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या किया है, सबसे पहले आपने क्या किया था, इंस्पेक्ट। तो पहले किसका बताओ, इंस्पेक्शन का, ऑन इंस्पेक्शन। अब ऑन इंस्पेक्शन आपको क्या क्या फाइंडिंग मिली है अब सारा बताएंगे। इधर क्लियर? आप, मैं एक एक ऐड करता जाऊंगा आप लोगों को। पहले आप किसके बारे में बताओगे, ऑन इंस्पेक्शन, जो जो आपको फाइंडिंग्स मिली है वो आप सारा बता देना। फिर उसके बाद दूसरा आप क्या करते हो, पल्पेट, तो दूसरा आप क्या कहोगे, ऑन पल्पेशन, ऑन पल्पेशन। अब पल्पेशन पे आपको क्या क्या मिला है आप वो बता दे, वट एवर आपको मिला है सारा कुछ बता दे। फिर नेक्स्ट क्या बताओगे, ऑन परकशन, आप वो बता दें। और आखिर में आपने क्या किया था, अस्कल्टेट, तो फिर आप क्या बताएंगे, ऑन अस्कल्टेशन, जो आपको वहां से फाइंडिंग मिली है आप वो बता दें। अब अमूमन जो आपका पेशेंट वहां पे होता है उसमें डिजीज नहीं होता, कोई फाइंडिंग नहीं होती, नॉर्मल ही होता है, तो आप सारा क्या बताते रहते हो, नॉर्मल। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको कहा था कि आप इंस्पेक्ट करें शेप ऑफ द एब्डामिन को, तो आप बता देना, ऑन इंस्पेक्शन एब्डामिन इज नाइदर डिस्टेंडेड नॉर स्केफाइड, अम्बिलिकस इज सेंट्रल, हाँ, देयर इज नो स्कार मार्क, नो प्रोमिनेंट वेन्स, नो विजिबल पेरिस्टाल्सिस। ये सारा आपने बताना होता है। असल में यहाँ पे आप एग्जामिनर के कान में क्या डाल रहे हो कि यू नो एवरीथिंग। आपको पता है आपने मरीज को किस किस चीज़ के लिए देखा है, आपको पता है कि आपने इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डामिन में क्या क्या देखना था, आपने वहाँ पे कोई स्कार मार्क देखा है कि नहीं देखा, आपको एब्डामिन डिस्टेंडेड लगा या आपको एब्डामिन सनकन लगा, आपको अम्बिलिकस कैसा नज़र आया था, वो इवर्टेड था, इन्वर्टेड था, फ्लैट था, वहाँ पे जो वेन्स है प्रोमिनेंट वेन्स तो नहीं थे, कोई स्ट्राया वगैरह तो नहीं थे, तो वो सब आप इंस्पेक्शन पे बता दें। फिर पल्पेशन पे आप बताएंगे जब मैं पल्पेट कर रहा था तो मुझे कोई आर्गन फील नहीं हुआ, कोई आर्गेनोमेगेली नहीं है, कोई लीवर पल्पेबल नहीं था, स्प्लीन पल्पेबल नहीं था, कोई एसाइटिस वगैरह मुझे नज़र नहीं आए। फिर परकशन पे जब आप परकस कर रहे थे तो आपको कोई एबनॉर्मल साउंड नज़र नहीं आया, फील नहीं हुआ। तो आप अस्कल्टेट कर रहे थे, लेट्स सपोज आप हार्ट को अस्कल्टेट कर रहे हैं तो आप बता देना, और अस्कल्टेशन S1 फर्स्ट हार्ट साउंड मुझे फील हुआ है, सेकंड हार्ट साउंड मुझे फील हुआ है, लेकिन मुझे कोई मरमर कोई एबनॉर्मल साउंड फील नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ जब आप बताते हो इसका मतलब ये कि एग्जामिनर को आप बता रहे हो कि मैं कर क्या रहा था, मैं इंस्पेक्शन में क्या ढूंढ रहा था, मैं पल्पेशन में क्या ढूंढ रहा था, मैं परकशन में क्या ढूंढ रहा था, और मैं अस्कल्टेशन में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने कहा ना, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने सारा कुछ बता दिया, अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी मिली है, लेट्स सपोज आपको पल्पेशन पे आपने एब्डामिन को पल्पेट किया था और पल्पेशन पे आपको मिला है लीवर भी इनलार्ज है और स्प्लीन भी इनलार्ज है, हेपेटोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली है, तो जब आप पल्पेशन के जुमले पे आ जाओगे आप कह देना ऑन पल्पेशन सारा कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो लीवर और स्प्लीन था तो उसके लिए आप जुमला क्या ऐड करोगे, हाउ एवर द लीवर इज पल्पेबल इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड स्प्लीन इज पल्पेबल इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो जब आपने बोल दिया हाउ एवर, एग्जामिनर की तवज्जो अपनी तरफ करवा रहे हो कि हाँ मुझे कुछ मिला है, वो क्या मिला है, स्प्लीन इनलार्ज है और लीवर। तो इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग, उसको आप किस तरह बताओगे, हाउ एवर, फिर बता दो जो भी है, एक एक मैं आपको समझाऊंगा। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह बोलना है। स्टार्ट किस तरह किया, सर एज पर योर कमांड आई हैव एग्जामिन्ड दिस पेशेंट, ऑन एग्जामिनेशन या सिंपली ऑन इंस्पेक्शन सारा बता दो, ऑन पल्पेशन, ऑन परकशन, ऑन अस्कल्टेशन। और अब द लास्ट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज द वाइवा। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछना है, वाइवा, वो क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल एब्डामिन की बात कर लेते हैं, वो आपसे कहेगा कि चलो ठीक है आपको इस मरीज में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वैसे जनरल मैं पूछना चाहता हूँ कि स्प्लीनोमेगेली अगर है मरीज को तो बताइए स्प्लीनोमेगेली की कॉजेज क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली। अच्छा एसाइटिस का पूछ लेंगे आपसे, बताइए एसाइटिस किसे कहते हैं, एसाइटिस होता क्यों है, एसाइटिस के कॉजेज क्या है,
मैं भी वो आपसे पूछे वर्कअप किस तरह करेंगे, मैनेज किस तरह करेंगे, वो आपसे पूछे हेपेटोमेगाली की कॉजेज क्या है, बात समझ में आ रही है। तो फिर जो सिस्टम आपने एग्जामिन किया है उसी सिस्टम से वो रिलेवेंट क्या पूछेंगे, एक दो सवाल। और ट्रस्ट मी, एग्जामिनर से नंबर छीनने है ना, नंबर, तो आपका वाइवा अच्छा होना चाहिए। जितने अच्छे आप आंसर दोगे प्रिसाइज, उतने वो आपको क्या करेंगे, मार्क्स देंगे कि ये जो स्टूडेंट है इसके पास नॉलेज है। और वहाँ पे भी आपने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। रिफ्लेक्शन में और वाइवा में आप एग्जामिनर से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप एग्जामिनर से इंटरेक्ट कर रहे हो वहाँ पे कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आप नर्वस मत हो, वहाँ पे नर्वस होने से कुछ भी नहीं होगा। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। आपने एक टाइम पे खड़े नहीं होना, ऐसे बस स्टॉप पे तो नहीं खड़े ना, एग्जामिनर के सामने खड़े हैं, या आपका हाथ जेब में नहीं होना चाहिए, आपके हाथ इधर उधर नहीं जाने चाहिए। आप हाथों से बात मत करना कि ये किया मैंने, वो किया। एक अच्छे तरीके से, प्रिसाइज तरीके से आप एग्जामिनर को सारा कुछ बता दो, पोलाइट अंदाज से। नंबर ही नंबर है। दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। समझ में आ गई है? एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अप्रोच। अप्रोच किस साइड से करना है, फ्रॉम द राइट साइड। अप्रोच कर लिया मैंने, फिर उसके बाद क्या करूँगा, GICE। GICE में ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, एक्सपोजर। ग्रीटिंग किस तरह करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी, मेरा नाम डॉक्टर ज़िया है, मुझे बड़े डॉक्टर साहब ने आज आपके पेट के मुआयने का कहा है, इसके लिए आपकी कमीज़ थोड़ी ऊपर, शलवार थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी, क्या आप इसकी इजाज़त देते हैं? जी इजाज़त है, ठीक है, बराए मेहरबानी आप सीधे लेट जाएँ। पेशेंट लेट गया है, आपने क्या क्या कर लिया, कंसेंट भी ले लिया, एक्सपोज भी कर लिया, ग्रीटिंग भी कर ली, पोजीशन भी बना ली। अब आप क्या करने लगे हो, मेथड। जब आप मेथड करोगे तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप जस्ट क्या करोगे, इंस्पेक्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा, पल्पेशन एंड परकशन। अब पल्पेशन परकशन में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इन्फॉर्म करे पेशेंट को। अब मैं आपका मुआयना अपने हाथों से करूँगा, आपको कहीं पे दर्द तो नहीं है, सर्दी तो नहीं लग रही, दर्द है क्या आप बता सकते हैं किस जगह पे दर्द है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मुआयना जल्द से जल्द मुकम्मल कर लूँ और आपको कम से कम तकलीफ हो। सैनिटाइज़र ले लें, हाथ साफ कर लें, एग्जामिनर को दिखाएं कि आपके पास सैनिटाइज़र है, बताना जरूर, और रब करेंगे, थोड़ा रब करना ज़रूरी है ताकि उसके वो क्या कहते हैं, अटेंशन चाहिए ना आपको, नंबर चाहिए। आप किसके लिए आए हो, नंबर के लिए, पास और फेल का गेम है, तो थोड़ा सा हैंड को सैनिटाइज करें, फिर जेंटली पल्पेट द पेशेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि अगर आप एक ही मरीज़ को, सेम मरीज़ को पल्पेट भी कर रहे हो, परकस भी, तो फिर ऐसा ना कि पल्पेशन के टाइम पे भी आप ये बोल दो और परकशन के टाइम पे फिर से बोल दो। एक दफ़ा बोल दिया काफ़ी है। ऐसा ना कि आपने पल्पेट कर लिया और बाद में परकशन के लिए फिर से सैनिटाइजर फिर से पूछ रहे हो कि आप मैं फिर से हाथ से मारा ये नहीं करना, एक दफ़ा कर लिया काफ़ी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एंड पे क्या करेंगे, अस्कल्टेट। उसके बाद कवर द पेशेंट एंड थैंक द पेशेंट। मुआयना मुकम्मल हो चुका है, आप शर्ट पहन लीजिए, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जामिनर की तरफ टर्न करें, सर मैडम आई एम डन विद द एग्जामिनेशन। फिर अगर वो पूछते बताओ क्या एग्जामिन किया आपने, तो फिर दैट मीन्स कि शी इज़ आस्किंग फॉर द, और ही इज़ आस्किंग फॉर द रिफ्लेक्शन। बता दे, ब्रीफली डिस्क्राइब करें, सर मैडम एज पर योर कमांड आई हैव एग्जामिन दिस पेशेंट ऑन इंस्पेक्शन, ऑन पल्पेशन, ऑन परकशन, ऑन अस्कल्टेशन, वटेवर जो आपको आपने एग्जामिन किया वो सारा बता दें। कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग है तो आप किस तरह बताएंगे, हाउ एवर देयर इज़ अ मास और देयर इज़ अ इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन और लीवर, इस जगह पे मुझे फील हुआ है। फिर उसके बाद वाइवा, वाई में वो आपसे रिलेवेंट क्या पूछेंगे, सवाल। आपने हार्ट को एग्जामिन किया तो मैं भी आपसे पूछ ले मरमर्स क्या होते हैं, वो आपसे पूछ ले व्हाट इज़ रूमेटिक फीवर, व्हाट इज़ MI, हाँ व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। आपने चेस्ट एग्जामिन किया है लंग्स में, भी आपसे पूछे TB बताएं, TB का इलाज किस तरह करते हैं, निमोनिया बता दें, COPD क्या होता है, रिलेवेंट एग्जामिनेशन आपसे पूछेंगे। हमें क्लियर, आसान है ये चीज़ें। तो ये आपके सारे क्या हो गए, बेसिक रूल्स। अब एक एक सिस्टम को शुरू करते हैं।